सुधांशु देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा दीपावली का यह पर्व है तो हर देशवासी को और हर भारतवासी को और विश्व के सभी लोगों को दीपावली के दीप पर्व की बधाई। और उसके साथ साथ यह भी समझिए कि भारत की वैज्ञानिक सोच कितनी गहरी थी। कार्तिक मास की अमावस्या डार्केस्ट नाइट होती है पूरे साल में। क्यों? इस समय ज्योतिष के अनुसार माना जाता है सूर्य अपनी नीच राशि पर होता है, तुला राशि पर, परंतु एंगल के हिसाब से देखें तो इस समय अर्थ जो है सबसे फारदेस्ट और सबसे डार्केस्ट एंगल पर होती है सूर्य के साथ, इसलिए अमावस्या होती है। यह कोई प्रूवन फैक्ट है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। तो पहले तो इस बात पर हमें गर्व करना चाहिए। अब देखिए, उससे एक दिन पहले धन्वंतर त्रयोदशी होती है, जो आयुर्वेद के देवता माने गए भगवान धन्वंतरी। और भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद दिया है और यह हमारे धर्म ग्रंथ का हिस्सा है। और इतना ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट है ये कि WHO ने जो एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया है, उसका केंद्र भारत के जामनगर में है। चूंकि आयुर्वेद ही एकमात्र ऐसा ट्रेडिशनल मेडिसिन की विद्या है जिसका बाकायदा डॉक्यूमेंटेड और ऑथेंटिक चीजें जो साइंटिफिकली वेरीफेबल है वो है। अब आप देखिए अगले दिन क्या होता है, अन्नकूट होता है। यह प्रूवन है कि बरसात के बाद अब प्रकृति में रसों को पुष्ट होना शुरू होता है। देखिए, फल भी इस समय से अपने वो गेन करते हैं, शरीर के अंदर भी रसों की पुष्टि होती है। अगर आप कहें तो हेल्थ में गेन करने के लिए, जिनको स्वास्थ्य लाभ करना हो, तो यह समय अब से लेकर सबसे अच्छा माना जाता है। पहले तो इस बात के लिए सबको ईमानदारी से भारतीय संस्कृति की ज्ञान परंपरा का सम्मान करना चाहिए। अब मैं आता हूं राजनीति वाली विषय पे, तो मैं कहना चाहता हूं एक और दृष्टि से यह दीपावली आज हर भारतवासी के जीवन की पहली दीपावली है, क्योंकि 5 शताब्दियों के बाद श्री राम लला विराजमान अपनी पूर्ण भव्यता दिव्यता के साथ श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद आए हैं। और जो अनुराग भदौरिया जी ने कहा वही तो मैं कह रहा हूं। राम राज्य का आदर्श था, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। किसी से कोई बैर नहीं है, सारी विषमता खो दी। इसलिए श्री राम जन्मभूमि न्यास ने जब श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा किया तो सबको बुलवाया। राम मंदिर के विरोध में खड़े रहने वाली कांग्रेस को भी बुलाया। राम मंदिर पर गोलियां चलवाने वाली समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी बुलवाया। और बाबरी पक्ष के मुख्य पैरोकार इकबाल अंसारी को भी बुलाया, जो जीवन भर 2 पीढ़ियों से हाशिम अंसारी और इकबाल अंसारी लगे रहे, उनको भी बुलाया। यह होती है हिंदू धर्म की उदारता, यानी सबको बुलाया, बैर न कर काहू सन कोई। मगर देखिए, इकबाल अंसारी तो आए, उनका इकबाल बुलंद हो गया। और ये लोग ऐसे अभागे हैं, या आए नहीं वो तो अलग बात है, इन्होंने लिख के दिया कि हम नहीं आएंगे। इन्होंने लिख के दिया हम नहीं आएंगे। कोई किसी को शादी में बुलाता तो लिख के नहीं दिया जाता कि हम नहीं आएंगे, अरे जाइए जाइए, नहीं जाइए नहीं जाइए। मगर ये वो लोग हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। हम कह रहे हैं सभी धर्मों का सम्मान है, मजार पे जाने में, इनका सिजदा करने में कोई समस्या नहीं है, मगर राम मंदिर पे कोई नहीं जाता। और कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसकी 3 पीढ़ियों ने बाबर की कब्र पे जाके सिजदा किया है। 1959 जवाहरलाल नेहरू, 1968 इंदिरा गांधी और 2005 राहुल गांधी अलॉन्ग विद मनमोहन सिंह। और नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि 1968 में जब इंदिरा गांधी सजदा कर रही थी तो मैं उनसे चंद फीट की दूरी पर खड़ा हुआ था, और बाबर की कब्र पर सजदा करना अपने आप में एक अलग अनुभव है। और अगर वो इंदिरा गांधी के साथ हो तो उससे बड़ा अनुभव नहीं हो सकता था। और ऐसा लगता था कि तमाम सदियां सिमट कर एक लम्हे में आ गई। उन लोगों को 5 सदियों के बाद यह उठता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसीलिए मैं सिर्फ एक पंक्ति में कहूंगा, मैं किसी को शब्दशः नहीं कह रहा हूं, इस अंधकार के पर्व में, अंधकार के अवसर पर जो ज्योति का पर्व होता है, इसके बावजूद कुछ लोगों को अंधकार ही दिखता है, जिसके लिए तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है, सहज पाप प्रिय तामस देहा। यानी जिन लोगों की पाप वृत्ति होती है, तामसी वृत्ति होती है, यथा उल्लू कही तम पर नेहा। मैं कैविएट लगा कह रहा हूं, किसी के लिए नहीं कह रहा हूं। जैसे उल्लू की सहज आकर्षण अंधकार की तरफ होती है, उसे प्रकाश दिखता ही नहीं, भागता है तुरंत अंधकार की तरफ, वैसे ही जिन लोगों की नकारात्मक वृत्ति होती है वो सिर्फ अंधकार की तरफ भाग रहे थे। तो हमारे विरोधियों का ये भी, और हमारे 2 मौलाना साहब बैठे हुए, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर भी दिवाली में दीप जलाया जाता है और देवा शरीफ में रंग भी खेला जाता है। मगर अफसोस की बात यह है कि वो प्रकाश इन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। और एक फैक्ट और बता दूं जो आपके बहुत से दर्शकों को नहीं पता होगा, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री राम लला विराजमान प्रकट हुए थे तो ये कहा गया एक दिव्य रोशनी दिखाई पड़ी, दिव्य रोशनी दिखाई पड़ी।
और उसके बाद श्री राम की मूर्तियां वहां पे आई और वो दिव्य रोशनी देने की गवाही मजिस्ट्रेट के सामने किसने दी है? यूपी पुलिस के एक सिपाही अब्दुल बरकत ने। अब्दुल बरकत को रोशनी 49 में दिख गई थी और इस भव्यता के बावजूद कुछ लोगों को रोशनी 2024 में नहीं दिख रही है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उन्हें नजर बदलनी चाहिए। नजारा तो बहुत सुंदर दिख रहा है।